पॉप यूनिवर्स का नया चैप्टर यानी सिंघम, जिसके स्टार कास्ट में है दम, राइटिंग है नरम, घटिया डायलॉग्स लिखने में नहीं आती इनको शर्म। तो आखिर कैसी है सिंघम? सो बिना देर किए हुए आपको फिल्म की पूरी कहानी बताते हैं, जिसमें होगी मजाक मस्ती और स्पॉइलर। वैसे तुम्हारे भाई को जुकाम है लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। फिल्म की शुरुआत होती है कश्मीर में। एसएसपी बाजीराव सिंघम JNK पुलिस फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। पहले ये गोवा पुलिस में थे, फिर मुंबई पुलिस, अब आती है भारत की जन्नत कश्मीर। फिर हमें पता चलता है कि सिंघम की वाइफ अवनी कल्चरल मिनिस्ट्री में है। तभी वहाँ एंट्री होती है एक बाइक पे सवार हेलमेट पहने आदमी की। फिर हमारे सिंघम भाव पे हमला होता है। 4-5 तो लॉरेंस लॉरेंस चिल्लाने लगते हैं। जनता तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन में आई थी कि मूवी में भाई है, मतलब लॉरेंस का कैमियो भी हो सकता है। अबे साले। सिंघम गुंडों से भिड़ जाता है, सबको गोलियों से ठोक देता है और एज यूजुअल पुलिस को आने में देर हो जाती है। पीछे से JNK SOG यानी जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आती है। फिर सिंघम उस बाइकर का पीछा करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बाइकर और कोई नहीं बल्कि ओमार हफीज है, जो कि सूर्यवंशी मूवी में मेन विलन था। फिर उसे पकड़कर हमारे सिंघम भाऊ पैदल ले जा रहे होते हैं और गाड़ियां उनके पीछे आ रही होती है। मगर क्यों? इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता चलता है कि ओमार हफीज माल का धंधा करता है। अरे माल मतलब वही जिसके चक्कर में हमारे आर्यन बाबू जेल गए थे, यानी DRUG। इन लोगों ने अब श्रीलंका में अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया है। साला चरस गांजा का धंधा करता है तू। चरस गांजा का धंधा करता तू। सिंघम को लगता है कि ओमार के पकड़े जाने पे अब ये कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन ओमार उसको बताता है कि कोई और है जो कि उसका कफन तैयार कर रहा है। लेकिन सिंघम इस चेतावनी यानी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद होम मिनिस्टर यानी रवि किशन की एंट्री होती है, जो कि सालों पहले जनरेटिव AI रिमोट में यूज करके ऐसी चीज उठा दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। उसके बाद होम मिनिस्टर सिंघम के साथ मिलकर एक नई यूनिट बनाते हैं ओमार के DRUG के बिजनेस को बंद करने के लिए। उसमें उन्हें पता चलता है कि ओमार अफगानिस्तान से अपना माल श्रीलंका में मंगवाता है। उसके बाद तमिलनाडु के कोस्टल एरिया से ये माल पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए हमारे होम मिनिस्टर एक स्पेशल स्क्वाड यूनिट बनाते हैं, शिवा स्क्वाड, जिसको लीड करते हैं हमारे मूवी के हीरो सिंघम। फिर सिंघम मिनिस्टर के साथ मिलकर एक नई यूनिट बनाते हैं ओमार के इस ड्रग्स के बिजनेस को तबाह करने के लिए। अफगानिस्तान से श्रीलंका तक और वहाँ से तमिलनाडु के कोस्टल एरिया से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली इस चेन को वो तोड़ना चाहते हैं। फिर मिनिस्टर ने शिवा स्क्वाड की स्थापना की, जिसके चीफ होते हैं सिंघम, जिसके साथ पूरे देश की स्टेट पुलिस होती है। फिर कहानी आती है 2 साल आगे, जहाँ सिंघम की वाइफ अवनी रामायण के महत्व को बता रही होती है। फिर एंट्री होती है लॉर्ड श्री राम की, जिनके पैरेलल में ही हमें सिंघम को दिखाया जाता है और सिंघम उन DRUG सप्लायर को पकड़ लेते हैं, वो भी 6000 करोड़ के माल के साथ। फिर सिंघम सीधा अपने बेटे शौर्य को सरप्राइज करने के लिए उसके फ्रेंड की पार्टी में आता है। बेटा भड़क उठता है क्योंकि उसके दोस्त को लगता है कि यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई है। सिंघम की परवरिश बड़ी बेकार होती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिंघम का लोंडा एक जेंजी आइटम है। ये कैन डू जनरेशन है। सिंघम का बेटा ना ही भगवान पे भरोसा रखता है और ना ही रिलेशनशिप पे, इसलिए अपने सिचुएशनशिप का ज्ञान अपने बाप को पेल रहा होता है और सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के सिंघम यही ज्ञान मिनिस्टर को जाके दे देता है। इस बहुमूल्य ज्ञान का आदान प्रदान होने के बाद सिंघम उन माल सप्लायर से इंटेरोगेट करने के लिए आता है। फिर सिंघम उनको डराता है तो वो मुंह खोल देते हैं। सालों जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिंघम को दे देते हैं। दरिंदगी चेहरे से टपकती है। वो कहते हैं कि ओमार हफीज अपनी कमान एक आग के तूफान को सौंप आया है, जिसके लिए सिंघम को पूरी फोर्स भी कम पड़ जाएगी और उसे डेंजर लंका के नाम से जाना जाता है। और उसके 3 मेन आदमी हैं, शरद, रंगा और बिज्जू, जो कि श्रीलंकन है और ये सब अभी मदुरई में मिलेंगे। और सिंघम उन्हें पकड़ने के लिए लेडी सिंघम मतलब अपनी शक्ति शेट्टी को भेज देता है। शक्ति शेट्टी वहाँ की इंचार्ज होती है, जो कि अपना बादल बरसा बिजली वाले अंदाज में एंट्री लेती है और वो डांस करते करते सभी गुंडों को बस छूती है और वो सब छुआछूत की बीमारी से मर जाते हैं। फिर सिंघम का बेटा शौर्य रावण की बात कर रहा होता है और तब पैरेलल में ही डेंजर लंका की एंट्री होती है। वो मदुरई पुलिस स्टेशन में होता है और अपनी एंट्री में ही वो पूरे पुलिस स्टेशन को जला डालता है। हाँ, वैसे भी अर्जुन कपूर इतने सालों से प्रोड्यूसर की जलाई रहा है। डेंजर लंका वहाँ से अपने आदमियों को एक एक करके छुड़ा ले जाता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है एक्सेप्ट शक्ति शेट्टी, क्योंकि उस वक्त वो पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होती। और बाद में एक ऑफिसर की वाइफ इस सभी चीजों के लिए शक्ति शेट्टी को कोस रही होती है और वो अंदर से टूट जाती है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे सिंघम की। फिर ऑफिसर दया बताता है कि उन तीनों जिनको डेंजर लंका बचा ले गया है उनको मलापुरम में स्पॉट किया गया है। और सिंघम एक बार फिर से शक्ति को अपना भरोसा शो करता है और उसी को भेज देता है उन सभी को पकड़ने के लिए। उसके बाद अवनी के रामायण के कुछ फुटेज डिलीट हो गए हैं, जिसको रीशूट करने के लिए उन्हें रामेश्वरम जाना पड़ता है और साथ ही साथ उसके लिए काम करने वाली मृग्या भी जा रही होती है। लेकिन सिंघम को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो उनके साथ दया को भेज देता है। लेकिन रामेश्वरम में मृग्या की गाड़ी बंद हो जाती है, इसीलिए अवनी दया को वहाँ भेज देती है। फिर अवनी अपने शो
में माँ सीता के अपहरण की कहानी सुना रही होती है। तब हम देखते हैं कि अवनी के सामने डेंजर लंका यानी इस मूवी का रावण आ जाता है और अवनी का अपहरण करके ले जा रहा होता है। तभी जटायु बन दया दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अवनी की रक्षा करते हुए वो डेंजर लंका के हाथों से घायल हो जाता है। फिर इस मूवी के लक्ष्मण यानी ऑफिसर सत्या की एंट्री होती है, जो कि अवनी को उन गुंडों से बचा लेता है और अपने माँ के आश्रम ले आता है, जहाँ पे और भी कई सारे कलारी पायुतु के स्टूडेंट होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो मार्शल आर्ट्स जो कि विद्युत जामवाल करता है। फिर सत्या की माँ अवनी को बताती है कि सत्या उनका बेटा नहीं है, वो तो रवती अम्मा को मिला था गंभीर अवस्था में, जिसे एक नाग ने डस लिया था। वो पूरा नीला पड़ गया था, लेकिन वो बच जाता है, कैसे नहीं पता। और ऐसी कई सारी अद्भुत घटनाएं इसके साथ घटती आ रही है और कहा जाता है कि इसके ऊपर महादेव का हाथ है। फिर हमें पता चलता है कि सत्या भी सिंघम का डाई हार्ड फैन है और वो उसके साथ लक्ष्मण बन के काम करना चाहता है। तभी उस आश्रम में एंट्री होती है डेंजर लंका की और वो पूरा आश्रम जला डालता है। फिर अवनी को बचाने के लिए सत्या संग पूरा आश्रम लड़ पड़ता है और इसी चक्कर में अवनी को एक गोली भी लग जाती है और डेंजर लंका अवनी को अपने साथ ले जाता है और सत्या अपने घुटने टेक ही चुका होता है। तभी वहाँ सिंघम आते हैं उसे बचाने के लिए। फिर सिंघम को डेंजर लंका का फोन आता है और वो उसे अपनी असलियत और अपना मकसद भी बताता है। डेंजर लंका ओमार हफीज का ही पोता निकलता है, यानी जुबैर हफीज, जिसे हमने सूर्यवंशी की स्टार्टिंग में भी देखा था, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। जुबैर शर्त रखता है कि अगर उसे अवनी चाहिए तो अपने साथ सिम्बा और सूर्यवंशी को लेकर आ और अपनी अवनी को लेकर जा। और यहाँ से जुबैर की उल्टी गिनती शुरू होती है क्योंकि सिंघम की सटक जाती है और आता है मूवी का इंटरवल। वैसे वीडियो का इंटरवल भी आ चुका है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। इंटरवल के बाद हमें पता चलता है कि अवनी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ और एक शॉकिंग खुलासा होता है कि मृग्या अवनी के साथ नहीं बल्कि जुबैर की टीम में होती है और जो रामायण का फुटेज डिलीट हो गया था वो इसी ने ही किया था। और फिर इलाज करने वाला डॉक्टर जुबैर इसे शिप से नीचे फिकवा देता है। फिर फ्रस्ट्रेटेड सिंघम ओमार हफीज की सेल जा रहा होता है और ओमार हफीज चंगेज खान की बुक पढ़ रहा होता है। सिंघम की ये हालत देखते हुए ओमार काफी खुश होता है और चंगेज खान की कही हुई एक बात को दोहराता है, मैं वो हूँ जिसे गुनहगारों के लिए सजा बनाकर ऊपर वाले ने भेजा है, और अपने पोते जुबैर हफीज को इससे रिलेट करता है। जुबैर कभी रावण है, कभी डेंजर लंका और कभी चंगेज खान। इतना तो अर्जुन कपूर का एक्सप्रेशन तक नहीं आता जितना इनको किरदार दिए गए। फिर मिनिस्टर को पता चलता है कि जुबैर हफीज पिछले 2 साल से तमिलनाडु में ही बैठकर ये सारी चीजें प्लान कर रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब सिंघम को अंदाजा होता है कि अब वो इंडिया में रहने की गलती नहीं करेगा, अब वो डेफिनेटली श्रीलंका के लिए निकल गया होगा। और सिंघम का ये अंदाजा एकदम सही निकलता है क्योंकि डेंजर लंका अवनी को लेकर श्रीलंका में कदम रख चुका है और वहीं सिंघम और उसका बेटा शौर्या अपनी माँ की रामलीला का जिम्मा लेता है। और फिर हेडक्वार्टर्स में जुबैर का फोन आता है और वो अपने दादा ओमार हफीज को रिहा करने की बात कहता है, वरना वो अवनी को मार देगा। और सिंघम वहाँ उसे कहता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो तेरे दादा की एंड फाड़ दूंगा, सॉरी भावना में बह गया था, आई मीन सर काट के लाल किला पे लटका दूंगा। अवनी ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए जुबैर कहता है कि वो अपने चहीते मतलब इस रामायण के बजरंग बली सिम्बा को भेजे। तो सिम्बा किसी तो एक गुंडे की ठुगाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सिंघम आ जाता है। लेकिन सिंघम श्योर नहीं था कि सिम्बा को वहाँ पे भेजना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिम्बा की जान को खतरा भी हो सकता है। तो उसे वो कह देता है कि ये एक प्रोफेशनल काम नहीं बल्कि एक पर्सनल फेवर है। बट सिम्बा खुद से तैयार हो जाता है सिंघम के लिए। तो जुबैर सिम्बा को कोलंबो एयरपोर्ट आने के लिए कहता है और सिंघम उसे सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करने वाला होता है। मिनिस्टर तो ये मिशन के लिए पहले राजी नहीं थे क्योंकि ये एक सुसाइड मिशन था, लेकिन सिंघम किसी टेररिस्ट से नेगोशिएट करने को भी तैयार नहीं था। तो सिंघम पे भरोसा रख के वो इस मिशन को श्रीलंका गवर्नमेंट के परमिशन के बिना ही एग्जीक्यूट करने निकल पड़ते हैं ताकि जुबैर को इसकी भनक तक ना लगे। फिर जुबैर आता है अवनी की हालत देखने और यहाँ पे एक और बड़ा खुलासा होता है कि मृग्या जुबैर की खाला है। फिर जुबैर कहता है कि मैंने सुना था कि कलयुग में रावण पुनर्जन्म लेगा और शायद वो रावण मैं ही हूँ। फिर सिंघम का जंजी बेटा सुधर जाता है और रामायण की महत्व को समझता है और फिर सिंघम चोरी चुपके श्रीलंका राम सेतु के रास्ते निकल जाता है, शिप्स के जरिए, राम सेतु के नहीं। और सिम्बा से पहले सिंघम श्रीलंका पहुंच जाता है और सिम्बा एयरप्लेन से आ रहा होता है जो कि बजरंग बली की उड़ान को शो करता है और सिंघम को वहाँ से 2 ऑफिसर्स अशोक वाटिका ले जाते हैं। वहाँ सिंघम ऐसा भव्य मंदिर जाता है जहाँ पे सीता माँ पूजी जाती है, जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे थे वहीं वहीं उनके निशान बनते रहे। और तभी सिम्बा अपने कदम श्रीलंका की जमीन पे रख देता है। फिर सिम्बा को जुबैर के आदमी ब्लैक कार में डाल के ले जा रहे होते हैं और वहीं व्हाइट कार से सिंघम की टीम उन्हें चेज कर रही होती है। ग्राउंड चेजिंग के साथ साथ वो सैटेलाइट के थ्रू उन पे नजर रख रही थी। भाई इतना सारा सिस्टम है, पूरे देश की पुलिस है, फिर भी अर्जुन कपूर जैसे को पकड़ नहीं पा रहे। हाँ मैं मानता हूँ कि चींटी हाथी के कान में घुस के उससे तांडव करवा सकती है, लेकिन ये चींटी थोड़ी है, ये तो खुद आती है। और इस चीज में सिंघम की टीम को काफी सारी बाधा आती है और उनकी व्हाइट कार भटक जाती है और वो ब्लैक कार जिसमें रणवीर सिंह है वो स्टेडियम में घुस जाती है और वहाँ पे 4 ब्लैक कार और होती है जिसके साथ ये ब्लैक कार मिक्सअप हो जाती है और हमारे सिम्बा भैया गए सिंघम के नेटवर्क से बाहर। और फिर सिम्बा जुबैर के पास पहुंच जाता है और वो वहाँ पे अवनी से मिलता है और उन्हें मराठी में कहता है कि सिंघम आ रहा है इस नापतोल से डाउनलोडेड रामायण को जलाने के लिए, मराठी में, ताकि वहाँ के लोग इस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन यहाँ सिम्बा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सिंघम को घंटा
नहीं पता कि वो कहाँ है। फिर सिम्बा को जुबैर के सामने पेश किया जाता है। हलाल होने वाले बकरे की तरह जुबैर बताता है कि एक टाइम पे वो उसका फेवरेट था। जब सिम्बा ये वर्दी और फर्ज को मजाक समझता था, तब हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पे स्क्रीन पे सिम्बा की मुंह बोली बहन आती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, जो कि हमने सिम्बा में देखा था। और उसी मोमेंट उसके करियर में सच्चाई और ईमानदारी का दीपक जलता है। फिर वही दीपक दिया लगाकर सिम्बा सिंघम की तलाश में निकल पड़ता है। जुबैर के गुंडों के सामने उम्मीद लगाए कि सिंघम बचाने आएगा। फिर बाहर आकर देखता है कि कोई नहीं आया है, और वहाँ से सिम्बा भाग जाता है। इस जुबैर की लंका जलाकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि उस ब्लास्ट के जरिए सैटेलाइट के थ्रू सिंघम की टीम को सिम्बा की लोकेशन का पता चल जाता है, और सिंघम उस तरफ बढ़ने लगता है। फिर सिम्बा जुबैर के गुंडों से बचने के लिए एक शादी में घुस जाता है, और वहाँ पे सिंघम पहुंच जाता है। दोनों गुंडों से लड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे श्रीलंकन पुलिस आ जाती है। सिंघम के दो श्रीलंकन साथी उन्हें रेडी करते हैं युद्ध के लिए, और सिम्बा और सिंघम अवनी की तलाश में निकल जाते हैं। तभी सिंघम की गाड़ी के सामने अवनी, जुबैर और उसके गुंडे आते हैं, और हमेशा की तरह रोहित शेट्टी 10-12 गाड़ियां ऐसे ही पलटा देते हैं। फिर सिंघम की गाड़ी भी पलट जाती है, और सिंघम और अवनी फंस जाते हैं। वहीं पे सिंघम है यार दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है, हीरो जो ठहरे। फिर सिंघम को एक एक करके जुबैर के गुंडे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सब सिंघम को हिला तक नहीं पाते, बल्कि सिंघम उनको घसीटने लगता है। उसके बाद जुबैर की टीम सिम्बा, सिंघम और अवनी को अपनी कैद में ले लेती है, और बदले में ओमार हफीज की रिहाई मांगती है। मिनिस्टर एक शार्ट या कहूँ एक वाड़े पे ओमार को भेज देता है कि सिंघम वापस आते वक्त अवनी के साथ साथ ओमार को भी लेकर आना। और युद्ध के लिए भगवान श्री राम और बजरंगबली वहीं पे थे, लेकिन लक्ष्मण, सुग्रीव और गरुड़ भी लंका के लिए निकल पड़ते हैं। सिंघम, अवनी और सिम्बा रेस्ट कर रहे होते हैं, और थोड़े रोमांटिक भी हो रहे होते हैं। तीनों नहीं, बस सिंघम और सिम्बा। तभी सिम्बा अपने एक बचपन का किस्सा सुनाता है कि उसने सिंघम को बचपन में देखा था टिकट ब्लैक करते वक्त, और वो सिंघम पार्ट 1 का सीन होता है, जहाँ पे सिंघम काव्या यानी काजल अग्रवाल के लिए गुंडों से लड़ रहा होता है। भाई अगर इतना ही कनेक्शन हो रहा है तो ये काजल अग्रवाल कहाँ है? फिर कहानी में एंट्री होती है शक्ति शेट्टी संग सत्या की, तबाही मचाते हुए, गुंडों की ठुकाई करते हुए। फिर सिम्बा और सिंघम भी जोश में आते हैं और सबकी उल्टी गिनती चालू करते हैं, और फिर सिंघम और अवनी को जुबैर के आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनकी तरफ एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है, जो कि उन्हें कुचलने वाला होता है। सिंघम भी नाकाम पड़ जाते हैं। तभी पीछे से एक मिसाइल आती है, जो कि उस ट्रक को उड़ा देती है, और जब हम पीछे देखते हैं तो आते हैं गरुड़ देव यानी सूर्यवंशी अपने हेलीकॉप्टर नामक रथ पे, और सिंघम और अवनी को बचा लेते हैं। और सत्या अपनी गाड़ी को सिंघम और अवनी के इर्द गिर्द घुमाता है, जिसे देखते हुए लगता है कि लक्ष्मण रेखा बनाई जा रही है। फिर शक्ति अवनी को लेकर गाड़ी में बिठाकर चली जाती है, और उसके पीछे पीछे सूर्यवंशी भी आते हैं अवनी की रक्षा करने के लिए। तो शक्ति गाड़ी कंटेनर पे चढ़ा देती है, और वहीं पे अटक जाती है, क्योंकि कोई क्रेन से उस कंटेनर को हिलाने लगता है। और फिर वहाँ पे सूर्यवंशी की एंट्री होती है, जो कि उस आदमी को मार देते हैं, और क्रेन से नीचे कूदकर कंटेनर को क्रेन से अलग करके अवनी और शक्ति को बचा लेते हैं, एकदम हीरोइक वे में, जिससे हमें 90s के अक्षय कुमार की याद आती है। जुबैर समझ जाता है कि उसका मास्टर प्लान एक बड़ा फ्लॉप हो चुका है, तो वो डर के मारे गायब हो जाता है। पूरी फोर्स उसको हर जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर एक सीन में सिंघम और सूर्यवंशी दोनों की बंदूकें खाली हो जाती है, और सिम्बा के हाथ में 2 बंदूकें होती है, और सिंघम और सूर्यवंशी दोनों ही उससे वो मांग लेते हैं। और बेचारा सिम्बा दुविधा में पड़ जाता है कि अब करे तो करे क्या, पीछे टेररिस्ट पड़े और ये दोनों बंदूकें छीन रहे हैं। तो ये सिंघम को एक बंदूक दे के भाग जाता है सूर्यवंशी से बचकर। तभी वहाँ पे सत्य आता है और अपने रोने की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करता है, और वो बताता है कि सब सूर्यवंशी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें नाम भूलने की बीमारी है। पर सत्या या सूर्यवंशी से पहली बार मिल रहा है, तो उसे सूर्यवंशी के बारे में इतना कैसे पता? फिर सिंघम को एक ब्लू स्कॉर्पियो दिख जाती है, जिससे उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, और वो जुबैर का पीछा करने लग जाता है। पता नहीं कैसे सिंघम को उसकी लोकेशन पता चल जाती है, चलो पता तो चली। और उसके बाद मूवी का क्लाइमेक्स आता है उस लोकेशन में, जहाँ सैटेलाइट को ग्लिचेस आने लग जाते हैं लो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। लो ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे, तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे गिरा था, और उस लोकेशन का नाम है उना वाटुंगा। फिर सिंघम अपनी गाड़ी से उतरते हैं जुबैर को मारने के लिए, और दोनों के बीच में धमासांग युद्ध होता है। फिर सिंघम जुबैर को घायल करके छोड़ देता है, ताकि वो उसको इंडिया ला सके, और उसकी इस हालत को दुनिया को दिखा सके, ताकि कोई और इसके जैसा बनने की जरूरत ना करे। लेकिन तभी जुबैर एक बंदूक उठा लेता है, और सिंघम पीछे उड़ता है, और वहाँ पे एक झंडे को श्री राम के बाण की तरह इस नापतोल के रावण, मेरा मतलब जुबैर के आर पार घुसेड़ देते हैं, और जुबैर के अहंकार का अंत कर देते हैं। और फिर सूर्यवंशी अवनी का नाम ठीक से बताता है, और सब हिंदुस्तान वापस लौट आते हैं अपने वनवास के बाद, और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन फिर आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें बॉलीवुड के भाई सलमान खान अपने चुलबुल वाले कैरेक्टर में आते हैं, और इस कोप यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं, और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है, तो एक लाइक करके जरूर से जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और तुम्हें नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है वो भी कमेंट कर देना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही होगी, उनको भी चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।